शुरुआत करने के लिए निम्नलिखित अनुभव 2020 में हुआ था। शाम के करीब 5 बजे थे और मैं अपना होमवर्क कर रहा था। मुझे उनमें से कुछ करने में कठिनाई हो रही थी। मैंने अपनी चचेरी बहन से मेरी मदद करने के लिए कहा, जो उसने किया और मुझे अभी भी समझ नहीं आया, जिससे मैं बहुत उदास हो गया। मुझे मदद मांगना पसंद नहीं है और असफल होने जैसा महसूस करना पसंद नहीं है। अचानक मैं चौंक गया और मुझे लगा जैसे कुछ मुझ पर हावी हो गया है। मुझे याद नहीं है कि उसके बाद कुछ हुआ था। मेरी बहन उसी कमरे में थी जब उसने मुझे अपना नीला पेन तोड़ते हुए देखा, जहां स्याही मेरे चेहरे पर गिर गई थी। मैं जोर से रोने लगा, जो मैं कभी नहीं करता, और कुछ सेकंड के बाद मैं पागलों की तरह हंसने लगा और तभी मेरी बहन डर गई और मेरी माँ को बुलाने चली गई। लेकिन जब वे आए तो मैं पहले से ही अपने होश में था और अपना चेहरा साफ करने चला गया। मुझे ये बताना चाहिए कि मेरी त्वचा से स्याही हटाने में बहुत समय लगा। मेरे साथ ऐसा होने के बाद मेरे आसपास सब कुछ अजीब होने लगा। मैं लंबे काले आकार के लोगों को सोते हुए देखता रहा हूँ और कभी कभी जब मैं देर रात को सोफे पर बैठा होता हूँ तो वे आकृतियाँ मुझे लकवाग्रस्त कर देती हैं, जहाँ मैं केवल उन बड़े आंसुओं को अपने गालों पर गिरते हुए महसूस कर सकता हूँ। जब तक कि मैं उनसे डरना बंद नहीं कर देता। मैं हमेशा किसी से इस बारे में बात करने से डरता था। वे हमेशा कहते थे कि यह सिर्फ मेरे दिमाग में है, जो कि ऐसा नहीं है। वो रोंगटे खड़े होना, वो डर, वो रातें बिना सोए, ये सब मुझे बहुत डराता था। मेरी बहन ने भी मुझसे अलग अलग भाषाओं में बात करने की शिकायत की, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। मुझे एक रात याद है जब मैं शौचालय गया था, जो मेरे घर से अलग है। मुझे मुख्य द्वार खोलना था और फिर उस जगह जाना था जहां शौचालय है। मुझे याद है कि जब मैं वापस लौटा तो मैंने अपने घर के गलियारे की लाइटें चालू की। मैं मुख्य द्वार खोलने ही वाला था, जो पारदर्शी है, और मैं देख सकता था कि मेरे पीछे क्या है। और मेरे लिए सबसे भयानक बात यह थी कि वहाँ एक महिला थी जिसने हरे रंग के डॉट्स वाली लंबी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के पास की लाइट बंद करके ताला लगा दिया। गलियारे में चलते हुए मैंने देखा कि लाइट बंद थी और मैं थोड़ा घबरा गया। फिर मैं लिविंग रूम में गया जहां मेरा फ़ोन था। संगीत चल रहा था जिसे मैंने नहीं लगाया था। वीकेंड तक अपने आंसू बचाओ चल रहा था। मैंने ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरी बहन कोई शरारत कर रही है, लेकिन उसने इनकार किया और कहा कि वो उस समय सो रही थी। आज तक मेरे साथ कई भयावह अनुभव होते हैं जो मुझे लगता है कि कभी नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरी इस यूट्यूब चैनल को। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। और अगर आप अभी अपनी कोई स्टोरी इस चैनल पे बताना चाहते हो तो कमेंट करिए। मैं आपकी स्टोरी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।